Hello बच्चों, let's see this question. The numerical value of the Kc increases or decreases with the temperature and it also depend upon the heat of reaction whether it is exothermic or endothermic reaction. ओके सो एज पर क्वेश्चन डाटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो आपका Kc का वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है विद द टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हीट ऑफ रिएक्शन. आइदर ये डिपेंड करता है कि या तो आपकी रिएक्शन यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगी, अब ये एक्सोथर्मिक क्या होता है हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं, या फिर यहाँ पर होगा एंडोथर्मिक. तो बेसिकली ये कैसे आया इसके लिए हम यूज करेंगे अपना की कंसेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें आपका जो हीट है वो इवॉल्व होता है, यू नो जिसमें हीट क्या होता है आपका इवॉल्व होता है यानी बाहर निकलता है. तो यहाँ पर हीट इवॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट आता है मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम हीट क्या देते हैं, खुद देते हैं. बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हीट रिक्वायर होता है एक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए. इसमें जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब होता है. सो हीट क्या हो गया आपका, एब्जॉर्ब हो गया. नाउ अब ये तो रही हमारे नॉर्मल कुछ टर्म्स के बारे में मैंने डिफाइन किया. अब मैं यहां पर अप्लाई करना चाहूंगी अपना ली शेट्रल प्रिंसिपल, जो कि मेरा क्या होगा, मेन की कंसेप्ट होगा. सो दिस इज द ली शेट्रल प्रिंसिपल. अब अगर हम ली शेट्रल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में कुछ भी चेंज करते हो वेरिएबल में, अगर आप किसी भी रिएक्शन में कुछ भी चेंज कर रहे हो वेरिएबल्स, यू नो वेरिएबल्स क्या होता है लाइक अ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां उसका अफेक्ट अंडू हो जाए. यानी जो भी आपने चेंज किया इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो चेंज जो आया है उसके अफेक्ट को क्या कर दे, अंडू कर दे. ओके सो दिस इज द मेन की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ बैक टू द पॉइंट. अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम जो है हमारा, व्हेन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हम इक्विलिब्रियम शिफ्ट की बात करते हैं, अगर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा, देन Kc विल बी इंक्रीजेस. तो Kc आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. दिस इज द स्टार पॉइंट. सिमिलरली अगर मैं ऐसा कहती हूं कि व्हेन जो इक्विलिब्रियम है आपका, व्हेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सो देन जो Kc है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा जो Kc है वो डिपेंड कर रहा है, अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट पर मुझे यहां पर मेंशन किया है कि वो टेम्परेचर पर कर रहा है, तो मैं टेम्परेचर के लिए अपना ली शेट्रल प्रिंसिपल लगाऊंगी. कैसे, देखिए बच्चा, हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने यहां पर यही एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा यहां पर देखें, अगर हम कंसेप्ट की कि ली शेट्रल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो चेंज है वो टेम्परेचर पे वेरी करता है. और आप यहां पर देख भी सकते हैं वो क्या कर रहा है, आपका टेम्परेचर पे वेरी कर रहा है. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं वो टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर टेम्परेचर मींस हीट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है. अब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है. सबसे पहला केस मैंने कंसीडर किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. तो बेसिकली बच्चा, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, यू नो आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ऐसे में जो आपका रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि जो Kc है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को डिक्रीज करती हूँ तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. मेरा जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और ऐसे में जो मेरा Kc होगा, ऐसे में अगर हम Kc की बात करें तो Kc क्या कर जाएगा, इंक्रीज. तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से आपका जो Kc है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है. बस ये डिपेंड करता है आपका हीट ऑफ रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक. सिमिलरली अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, दिस इज द एंडोथर्मिक केस. ये कौन सा केस आ जाएगा मेरा, एंडोथर्मिक केस. अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होने वाला है. अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया,
अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि आपका जो केसी है वो इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब है कि यहाँ पर कैसा शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कैसा शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और जो केसी है वो आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप इसे देख भी सकते हैं कि एक्सोथर्मिक के केस में अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा और केसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने बता दिया कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द केसी इंक्रीज और डिक्रीज विद द टेम्परेचर। यस, देख सकते हो आप, टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज या केसी के इंक्रीज डिक्रीज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड द अपॉन द हीट ऑफ अ रिएक्शन। अब ये देखना पड़ेगा कि केसी बढ़ेगा या कम, या केसी इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सो बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन आइदर द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। Hope you understood it well. Thanks.